बताइएगा कि असद ने पहले अपने फाइनेंशियल हालात के बारे में बताया था वीना को। देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये जो शादी थी ना, ये इन दोनों की पेरेंट्स की मर्जी से थी। क्योंकि वीना के ऊपर बहुत दबाव था उसके फादर का कि तुम जो जो चीजें करके आ चुकी हो भारत में। उसके बाद फैमिली बहुत परेशान थी, क्योंकि ये जो फैमिली थी ये टिपिकल शोबिज़ फैमिली से नहीं थी। उसके फादर जो है वो आर्मी में रह चुके हैं, और उसके बाद उनके भी काफी प्रेशर था अपनी बरादरी की तरफ से कि वीना क्या क्या हरकतें करके आ चुकी है। बेशक वीना जो थी अपने वालिद से नाराज थी, और इवन हमने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दुबई जाके, उसमें हमने उसकी वालिद से दोस्ती भी कराई थी, और वालिद ने इस शर्त को उससे दोस्ती की थी कि वीना जो है वो अब शादी कर लेगी। लड़का पसंद कर लिया था और इन दोनों को मिलवाया भी गया था। और असद की जो फैमिली थी वो काफी कंजर्वेटिव थी, वो एक पठान फैमिली थी, खटक लोग थे वो लोग, और वो भारत शादी होगी। लेकिन उस वक्त हैरानी की बात ये थी कि वीना को जाहिर बात है ये लग रहा था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में शायद शादी करने पर ज्यादा खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उसको हमेशा तो शोहरत चाहिए थी, तो वो चाहती थी कि उसकी शादी भी हो तो हर जगह उसको शोहरत मिले। बड़े बड़े लोग जो है वो सोचे कि बहुत ही कुछ शहजादियों की तरह उसकी शादी हुई है। तो उस पर उसने फिर ये सारी चीज की कि उसने दुनिया में ये मुतारिफ करवाया कि मेरा जो ये असद जो है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और ये इस तरह से उनको पोर्ट्रेट किया गया सारी दुनिया के सामने। लेकिन असल हकीकत ये थी कि असद जितने अरसे भी रहे वीना के साथ, वो थ्रू आउट वीना के खर्चे भी रहे। और जो वीना जो ट्रैवल किया, जो उन्होंने अपने हनीमून बनाया और अमेरिका जाके भी शादी की, और उसके अलावा भी जहां जहां जाके वो सारा पब्लिसिटी स्टंट था इन लोगों के लिए। क्योंकि असल में इनका मकसद अब एक दूसरे से मोहब्बत करना उतना तो शायद नहीं था, ये शादी को एंजॉय करना नहीं था, बल्कि दोनों के अपने अपने मफाद वाबस्ता थे। इसमें असद का मफाद ये था कि उसे वीना मिल जाएगी तो शोबिज़ में एकदम उसका नाम हो जाएगा, क्योंकि जितना उसके पास टैलेंट था वो खाली उस टैलेंट के बलबूते पर तो आगे आ नहीं सकता था। तो उसको वीना जैसे सहारे की जरूरत जरूर मौजूद वो चाहिए थी। अच्छा मुकर्रम, वीना अब कहाँ है और क्या इरादा है उनके मुस्तकबिल का आगे? देखिए, वीना के हवाले से कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल किस्म की पर्सनैलिटी है। इवन जब आपको याद होगा कि जब वो मुफ्ती अब्दुल कबीर से भिड़ गई थी, उसके बाद उनका नाम बहुत अच्छे अल्फाज में जाने लगा था कि वो खवातीन के लिए काम करनी है। लेकिन उसके फौरन बाद ही जाके उन्होंने इंडिया में एक ऐसा शूट करवा दिया जिसने उनकी सारी जो एक नेक नामी थी, जो सारी साथ थी, वो खराब करके रख दी। तो अब फिर उन्होंने फिर शादी की, और उसके बाद आपको पता है मौलाना तारिक जमील के पास भी गई, उनके पास भी वो उन्होंने कहा कि मैंने तौबा ताइब हो गई हूँ। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे शोज भी किए जिसमें उन्होंने कहा कि वो रमजान ट्रांसमिशन स्पेशली उन्होंने की कि अपने आप को बहुत वो पारसा दिखा सकें, या उन्होंने जो भी पास में किया हुआ है उसको किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकें। तो एक्चुअली वो जिस भी मोड़ पे थी, जिस भी चीज पे थी, वो शोहरत हासिल करना चाहती थी। उस शोहरत को हासिल करने के बाद वो अवाम की आंखों में हमेशा धूल झोंकती रही है, और इसमें उनको स्मार्ट भी कहा जाएगा कि वो बहुत कामयाबी से सब चीजें की। क्योंकि जब मेरी उनसे दुबई में मुलाकात हुई थी और हमने उनका इंटरव्यू किया था वेरी फर्स्ट टाइम FHM मैगजीन के बाद दुबई के लिए, तो उन्होंने मुझे उसको कहा था कि मुकर्रम देखना, मैं 2 से 3 साल के बाद एक ऐसा रूप बदल के आऊंगी कि सब लोग मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, और हमारी जो आवाम है वो भेड़ बकरियों की तरह इनको जिस चीज पे लगा दो उस पर लग जाएंगे, और मुझे इनको लगाना आता है। ये वीना के अपने अल्फाज से जिन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा वीना देख लो, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई लड़की इतना बोल्ड कदम उठा के नहीं आई कि वो इंडिया जाए और वहां के मेन स्ट्रीम मैगजीन पे ना सिर्फ न्यूड शूट करवाए, उसके बाद उस पर हमारी एजेंसी के नाम भी लिखवाए, और हाथ में ग्रेनेड लेकर वो तस्वीर कवर पे पब्लिश हो, और उसके बाद तुम ये कह रही हो तुम आ कैसे सकती पाकिस्तान। लेकिन वीना बहुत पुख्ता निकली अपने इरादे में। उन्होंने ना सिर्फ ये सब कुछ किया, उसके बाद वो वापस नहीं आई, नेक नामी भी कमाई, शादी भी की, और फिर से मेन स्ट्रीम चैनल से वापस आके उन्होंने अपना करियर भी चलाया। तो आगे वो क्या करेंगे ये तो सबके लिए एक इंकशाफ ही होगा, एक सवाल निशान है कि कुछ भी कर सकती हैं। उनके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। I had about 1,000,000 dreams I could have followed, deep in my sleepy hollow. See me without my head in the game, I need tomorrow. And me without a step for the day, it seems to borrow from the team, still ain't got a play to bring the ball down the field.